तो मैं घर को कर रही हूँ टाटा बाय बाय। एक्चुअली मैं नहीं, हम जा रहे हैं जांगी। तो जांगी मेरी फूफा का घर, और मैं ये जो शूज़ और बैग दिखा रही हूँ ये दोनों मैंने दिल्ली से लिए थे। बैग एक्चुअली है करोल बाग का, और जो मेरे शूज़ है वो है सदर मार्केट के। खुद को मैंने बहुत अच्छे से पैक कर लिया है, और हम टाटा करते हुए जा रहे हैं फॉर दी होल डे, क्योंकि इवनिंग में हम आ जाएंगे। वैसे वो रुकने का तो कोई प्लान नहीं है, क्योंकि अगर भाई पूरी फैमिली 7-8 जने चले जाते हैं तो कौन किसके घर में इतनी जगह होती है। वैसे तो होती है, बट अच्छा नहीं लगता वैसे रुकना। तो जानबूझ के ही मुझे खुले रास्ते से लाया ताकि मैं अच्छे अच्छे व्यूज़ ले सकूँ। मुझे ये सारे व्यूज़ बहुत पसंद है, और मैं काफ़ी कम ही दोपहर में घर से बाहर निकल पाती हूँ, तो इसलिए मैं ये सारे रोड के व्यूज़ ले रही हूँ ताकि आप लोग भी देख सको। तो आज रोड बिल्कुल खाली है, वैसे भी यहाँ ट्रैफिक नहीं होता, खाली ही होता है। एंड यस, ये व्यूज़ देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे होटल्स भी हैं, बट ये सारे ढाबे टाइप के होटल हैं, और ज़्यादा दूर नहीं, 20 से 22 किलोमीटर दूर है। और हमने ना गांव में एंट्री कर ली है, आपको दिख रहा होगा। तो गांव की जो पहचान होती है, वहाँ पे आपको मिलेगी बकरियाँ, भेड़, भेड़ तो नहीं, सॉरी, भैंस, गाय, हरियाली, पेड़ पौधे और खेती बाड़ी, ये सारी चीज़ें। तो हम पहुँच गए हैं, यही वाला घर है जहाँ पे ये अंदर जा रहे हैं ब्लू कलर की शॉल ओढ़ के। मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ, मेरे हस्बैंड ने कहा कि हम पहुँच गए और अब कैमरा रख दो। तो भाई मैं कैमरा रख भी देती हूँ, क्योंकि पीछे दादा खड़े थे, तो वो सोच रहे होंगे कौन से व्लॉगर लोग हमारे घर पे आ गए हैं। तो एंट्री करते ही जो मैंने सोचा था, मेरी इमेजिनेशन, क्योंकि हम सबकी एक इमेजिनेशन होती है कहीं भी जाने से पहले, वो सारी रॉन्ग साबित हुई। ये छोटा सा बकरी का बच्चा मुझे बहुत ही क्यूट लगा, ये लगता है अभी हाल फिलहाल में दुनिया में आया है। तो दादी ने सबसे पहले हमारा वेलकम किया। ये सारे तो बहुत पहले ही पहुंच गए थे हमसे, बहुत पहले नहीं, 10 से 15 मिनट पहले, और सारे नाश्ता कर रहे थे। तो हम भी लग पड़े नाश्ते पे, क्योंकि बहुत भूख लग रही थी। मैंने तो 2 ही रोटी खाई थी, कहीं जाने के नाम से जल्दी खाया नहीं जाता मुझसे ज़्यादा। नाश्ते में जो था, हमें डुस्का और कचरी मिली थी, और साथ में चिकन मिला था फ्राई करके, मतलब अच्छे से भुना हुआ। वही खाती, मैंने सोचा चलो राउंड मारते हैं और अपना वीडियो भी बनाते हैं। यहाँ की हरियाली देख के तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। इतना नहीं सोचा था कि हाँ इतना ज़्यादा होगा, मैंने सोचा छोटे मोटे खेत होंगे, लेकिन यहाँ तो बहुत ज़्यादा है। और मेरे हस्बैंड मुझे मटर दे रहे हैं, ताज़ा मटर तोड़कर, और मुझे दिखा भी रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। तो मटर खाने में तो बहुत मीठे थे, क्योंकि ये फीके वाले मटर नहीं थे। इनको कच्चा खाओ तो और ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और साथ में पता नहीं ये क्या था, नाम बताया था बट मैं भूल गई इसका नाम। पता नहीं खुशुसीम ऐसे कुछ करके बताया था। वो अलग अलग नाम होते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं इतनी बड़ी हो गई अभी भी मुझे सारी सब्जियों के नाम नहीं पता। और यहाँ पे केले के पेड़ हैं, तो केले भी हैं इसके अंदर, और बहुत सारे पेड़ हैं जो कि इन लोगों ने लगाए हुए हैं। ये लोग बेसिकली है ना, डिपेंडेंट है इसी पे, खेती पे। तो उनकी हर चीज़ यहाँ पे फ्रेश ही होती है, और ये लोग यूज़ करते हैं, खाते हैं, और हाँ बेचते भी हैं। ये रास्ते में क्या कहते हैं इसे, आ, भूल गई मैं इसका नाम। तो ये रास्ते में था, इन्होंने हटाते ताकि पैर में ना लग जाए। और ये टमाटर जो कि नीचे देखे हैं, और ये है पत्ता गोभी, मतलब बंद गोभी। मैं भी यहाँ के पत्ता गोभी बोलने लग गए, वैसे तो मैं बंद गोभी बोलती थी जब मैं दिल्ली में रहती थी। तो कुछ भी बोल लो, दोनों तो सेम ही है। और वो है फूल गोभी वहाँ पे, और ये मुझे बता रहे हैं कि वहाँ पे अनार भी है। और ये गाय मुझे घूरी जा रही है कि भाई कौन लोग आ गए। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है, और वो मेरी छोटी ननद है, वो सारी चीज़ें देख रहे हैं कि क्या है। और अच्छा, ये ना प्याज का फूल है, ये दादी बता रही थी। इसके आगे भी कोई प्रोसेस होता है शायद, बट ये है प्याज का फूल। तो दादी उधर से हमें गाइड कर रही थी। दादी जो है यहाँ पे घास हटा रही हैं बेसिकली, ताकि जो उन्होंने लगाया हुआ है उसमें अच्छे से हवा जा पाए, वो अच्छे से, मतलब कि क्या कहते हैं, अच्छे से बड़ा हो पाए जो भी पौधा इन्होंने लगाया है। तो दादी ये है मेरी, जो आंटी है ना, फूफो, उनकी सास है। और ये मूलियाँ ज़मीन के बाहर आती हुई, तो मैंने एक पत्ता छू भी लिया, लेकिन मैं भूल गई थी जो मूली के पत्ते होते हैं उसमें छोटे छोटे कांटे होते हैं,
जो कि चुभ जाते हैं बेसिकली। तो मुझे पता नहीं था ये, और यहाँ पे ना सारी चीज़ें मिक्स लगी हुई इस वाले खेत में, जैसे चने वगैरह, चने, मटर, सरसों, ये सारी चीज़ें। ये मेरे हस्बैंड जा रहे हैं उधर गन्ने के खेत की तरफ, क्योंकि उनको अब चाहिए गन्ना, ताकि उनका टाइम पास नहीं हो रहा शायद। वैसे भी खाते पीते ही उनका टाइम पास होता है, जब वो घर पे जल्दी भी आ जाते हैं तब भी उन्हें कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए। वो कहते हैं मेरा मुंह चलते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ मुझे देते रहा करो। पता नहीं क्या है। लेकिन ये गन्ना निकाल कर ले आए हैं और अब ये खाएंगे और मुझे भी खिलाएंगे, क्योंकि इनके दांत कुछ ज़्यादा ही मजबूत है, मुझसे भी ज़्यादा। तो इसमें से ये बांट भी देंगे अब थोड़े से तोड़ तोड़ के। तो ये थोड़ा सा तो नाच को दे दिया है, और अब मैं इनसे मांगूंगी, क्योंकि ऐसा लगता है मुझे है ना, बहुत टाइम हो गया है गन्ने खाए। और तब मैंने खाया ना, तो मतलब कोई भी चीज़ जो अच्छी हो और बहुत टाइम बाद खाते ना, तो बहुत अलग सा फील होता है। सो वी आर enjoying। और आज पता है क्या था, आज धूप भी थी और हवा भी थी, दोनों का जो कॉम्बिनेशन था ना, तो मौसम बहुत ही अच्छा सा लग रहा था मुझे आज, बहुत ज़्यादा अच्छा। जब मैं घर से बाहर निकल रही थी ना, तभी फील हो रहा था मुझे। तो मैं बैठ गई और मेरे हस्बैंड भी बैठे हुए थे, और हवा चलती है, तो ये गेहूं है शायद, हाँ, जो भी है, या तो घास है, जो इन पे ऐसे हवा चलती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो हमारा प्लान है आगे जाने का, आगे वो कह रहे हैं आम का बगीचा है, वैसे इस मौसम में तो कोई फ़ायदा नहीं है जाने का। और हाँ, ये है अरहर की दाल, जो ये निकाल के दिखा रहे हैं, जो हम लोग घर में खाते हैं। वैसे दिखने में तो ये मटर लग रहे हैं, बट अरहर की दाल है ये, जो इन लोगों ने लगाई हुई है यहाँ पे। सच बताऊँ तो अपने ददियाल में तो बस मैंने एक दो बार खेती होते हुए देखी है, बट कैसे क्या उगता है, कैसा लगता है, यहाँ मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही हूँ, सच बताऊँ। और यहाँ पे इनके जो खेत होंगे, पानी पटा रहे हैं उसमें। फिर हम घर आ गए वापस। तो भाई मेरी जो कज़न है वो दिखा रही है कि कमरा खोल के, और ये बता रही है कि किसका कौन सा कमरा है, क्योंकि जो मेरी आंटी हैं वो 3 जने हैं, देवरानी जेठानी सब मिलकर। तो उनको है ना कमरे बंट चुके हैं, तो मैंने पूछा कि मतलब तुम्हारा कौन सा है और आंटी का कौन सा है। तो वो बता रही थी, ये वाले जो हैं, ये भी हाल फिलहाल ही 2 कमरे बने हैं साइड वाले। और जो इनके हाथ में इनका बेबी है, जो कि अभी 3-4 महीने हुए हैं इसे भी, तो ये रहती है रांची में, अभी अपनी मम्मी के यहाँ पे आई हुई है ये। तो यार वैसे तो मैंने ये चीज़ नोटिस करी है, हर कमरे में कपड़े फैले हुए थे, मुझे लगता है कि इनका इतना काम होता है ना कि टाइम ही नहीं मिलता चीज़ें सही करने का। और ये बात ट्रू है, जिन लोगों के घर में बहुत ज़्यादा काम रहता है और कम लोग रहते हैं काम करने वाले, तो ऐसा हो जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। भाई हमारा अपना घर, हम जैसे मर्जी भी रहें। लेकिन हाँ, कपड़े फैले रहने का मतलब ये नहीं कि काम नहीं होता घर में, क्योंकि इनकी खेती बाड़ी बहुत काम होता है। और अब हम जा रहे हैं लंच करने, मेरी आंटी ने बनाई है बिरयानी। सो नाउ वी आर हैविंग लंच। तो यार बीच बीच में जो मेरे मुंह से इंग्लिश निकल जाती है ना, तो प्लीज़ इस बात का आप लोग बुरा मत मानना। तो थोड़ी बहुत है ना, पहले वाली आदत है, जैसे मैं रिटेल में काम करती थी ना पहले, तो आदत है मुझे ऐसे बीच बीच में बोलने की। वैसे तो मैं उस टाइम पे ज़्यादा बोलती थी, अब आदत छूट गई है। मेरी चीकू एंजॉय कर रही है खिड़की पे, और यहाँ हम सबके लिए चाय भी आ गई है, क्योंकि अब हमारे जाने का भी टाइम हो रहा है। असर की अजान भी हो चुकी है, मैंने सोचा एक बार और राउंड मार लूँ। तो ये पपीते अच्छी तरीके से आराम कर रहे हैं अपनी अपनी जगह पे, और मेरे हस्बैंड शूज़ वूज़ बांध के अपने ना बिल्कुल ही रेडी हो गए। मैं बाहर की तरफ आई हूँ, रोड की तरफ नज़ारा देखने की, कैसा लगता है बाहर देखने में। तो अब है हमारे जाने का टाइम, सब हमें बाय बाय कर रहे हैं बाहर गेट पे आके, और रास्ते में भी हमने एंजॉय करा, वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी।